नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो है हाउ टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू ऑफ यूके। कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू कैसे बना सकते हैं यूके की, जब आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आता है या आपका स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आता, तो उसको हम कैसे तैयार करें, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं बच्चों के, उसको मैंने एनालाइज़ किया। मेरे पास कम से कम 70 टू 80 रिफ्यूज़ल्स हैं जो बच्चे मेरी वीडियो देखकर अब मुझे संपर्क कर रहे हैं। तो उनमें मैंने मैक्सिमम जो एनालाइज़ किया है, जिनकी मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आई हैं, एक तो स्पाउस वालों को उन्होंने मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स दिए हैं जिन्होंने अपने स्पाउस के साथ वीज़ा डाला था, और रिवोक भी उन्होंने वीज़ाज़ किए हैं जिन्होंने अपना वीज़ा आने के बाद स्पाउस का वीज़ा डाला, तो उन्होंने जो स्टूडेंट है उसका भी वीज़ा रिवोक किया है। इवन रिवोक भी कुछ बच्चों के वीज़ाज़ किए हैं वो इस ग्राउंड पर कि बच्चों की वो इंटरव्यू लेंगे, या उनको बच्चों के जो डॉक्यूमेंट में कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन नहीं पाए गए। और दूसरा कारण है फेक डॉक्यूमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी हो सकती है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट में कोई अल्ट्रेशंस एडिशंस हो सकती हैं, या आपका IELTS। इस ग्राउंड पे भी मेरे पास कुछ बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई हैं। तो तीसरा कारण जो उन्होंने लगाया है वो है आपकी इंटरव्यू। जिन बच्चों ने विदाउट IELTS केस डाले थे या विद IELTS डाले थे, उन्होंने सब बच्चों की इंटरव्यू ली। उनमें जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं, जिन बच्चों के विदाउट IELTS थे, जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। उसके अंदर उन्होंने लैक ऑफ इंग्लिश एफिशिएंसी के कारण बच्चों को रिजेक्ट किया है, जो मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आए हैं। और उन कुछ बच्चों के ऊपर 10-10 साल का बैन भी लगाया है, जिन बच्चों की स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हुई हैं। तो जब मैं उनको एनालाइज़ करता हूँ, जो केसेस में मुझे दम लगता है कि इसका केस होने के चांसेस हैं जिससे हम फाइट करके एम्बेसी से वीज़ा ले सकते हैं, वो केसेस मैंने ज़रूर रजिस्टर्ड किए हैं। तो मेरे पास आज की डेट में 8 से 10 केसेस हैं जो रिव्यू के लिए चल रहे हैं। 4-5 केसेस मैंने ऑलरेडी रिव्यू के लिए एम्बेसी में भेज दिए हैं, और कुछ केस जो अभी मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। तो रिव्यू बनाते कैसे हैं, उसके अंदर हम क्या प्ली लेते हैं, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो डिस्कशन में हम प्रॉपर चीज़ें बताएंगे कि अगर आपका कल रिफ्यूज़ल आता है तो आप रिव्यू कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन जो बच्चे हमारे पास रिव्यू के लिए आते हैं, या जिनके ऑलरेडी केस रिफ्यूज़ हो चुके हैं, जहाँ वहाँ का बैन लग चुका है, जहाँ जिनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है रिव्यू डालने की, फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके उन्होंने वीज़ा लेने की कोशिश की, हमारे पास उन बच्चों के लिए ऑप्शंस हैं। बट उसके अंदर भी हमारी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी है, आपकी एजुकेशंस कैसी हैं, क्या आपकी IELTS है या नहीं है, क्या आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं या नहीं है। अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं जो हमें चाहिए, तो आपको मैं लॉट ऑफ ऑप्शंस दे सकता हूं। क्योंकि यूके में जो वीज़ा डालते हैं, प्रमोटेड कंट्री हम कहते हैं, हम देख लिया कि यूके की प्रमोशन चल रही हैं, एजेंट आते हैं मार्केट में, देखते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, यूके चल रहा है, कनाडा चलता है, आते हैं नए नए जो लोग, आके 1-2 साल उसको प्रमोट करके उसको ना उसको अप्स के बारे में मालूम होता है ना डाउन्स के बारे में मालूम होता, वो शॉर्ट टाइम काम करते हैं, जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं फिर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम नहीं किया होता है। तो हमें 12 साल का तजर्बा है, 10 साल तो हमें अपना बिजनेस करते हुए, 2 साल मैंने इससे पहले भी काम किया है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। यूके के साथ स्पेशली बड़ी क्लोजली हमने वर्क किया हुआ है। मुझे यूके के अप्स एंड डाउन्स के बारे में मालूम है कि यूके कैसी कंट्री है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठाकर देख लो, जब यूके ने वीज़े देने स्टार्ट किए थे मैंने उसी टाइम बता दिया था ये कंसिस्टेंट कंट्री नहीं है, इसने लंगर लगाने हैं, उसके बाद इसने बड़ी प्रॉब्लम करनी है। यूके में केस डालने से पहले बच जाएं। अभी जितने लोग इस इंडस्ट्री में जितनी ज़ोर से आए थे उतनी ज़ोर से भागेंगे जब ये यूके की रिफ्यूज़ल जैसे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से पैकेज किए हुए हैं, जेब से पैसे लगाए हुए हैं कुछ एजेंट्स ने लोगों के ऊपर 10-10 साल के बैन लगवा दिए हैं। अभी सोच रहे हैं आगे करें क्या, और लोगों से अच्छी फीसें ली हुई हैं, फंसे पड़े हैं, करें तो करें क्या। तो एनी हो, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रिव्यू कैसे डालें। तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू है, डायरेक्टली वी आर एड्रेसिंग टू दिस रिव्यू। जैसे अगर एम्बेसी आपको 1 पेज का या 2 पेज का रिफ्यूज़ल देती है, तो आपका जो कंसल्टेंट है
वो ही कॉम्पिटेंट है जो एक पेज का जवाब 4 पेज में दे। जैसे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज, ये 4 पेज की रिव्यू बनाई है हमने और उसको ऐसा जवाब दिया, अगर ये रिव्यू ना कोई एक जनरल पर्सन भी पढ़ ले, जनरल पर्सन पढ़ने के बाद ये कहेगा कि यार इसको वीज़ा बनता है, वीज़ा देना चाहिए। और इस केस के ऊपर बच्चे का 10 साल का बैन भी लगा हुआ है। तो ऐसी भी केसेस आते हैं कि इसको 10 साल का बैन भी रिमूव किया जाए और कोशिश है कि इसका जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ना किसी वीज़ा की। मेरे पास भी आएंगे, मैं परसेंटेज बता सकता हूँ, जो केस नहीं होने वाला मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। तभी मैंने ये 70-80 जो मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आई हैं उसमें मैंने सिलेक्टिव 10-12 रिफ्यूज़ल सेलेक्ट किया कि मैं इनके ऊपर फाइट कर सकता हूँ। जो जिसके अंदर दम ही नहीं है तो उसमें भी हमें, जो हम अपनी 15,000 की फ़ीस लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है टाइम वेस्ट करने का। 15 वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट टाइप ऑफ मनी। तो इस रिव्यू में सबसे पहले मैंने इसको एड्रेस एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को किया है। उसमें अपना पहले एड्रेस दिया, टेलीफोन, ईमेल और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को मैंने एड्रेस किया है। इसका सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू रखा है, साथ में इसमें मैंने रेफरेंस कोट किया है जो आपको रिफ्यूज़ल का आया है। उसके बाद रिस्पेक्टिव सर या मैडम व्हाट्सएवर है। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ये किया कि आपने ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया था तो आपने मेरा जो केस डिक्लाइन किया है, साथ में 10 साल का बैन लगा दिया है। इसके अंदर में ये चीज़ें स्टार्ट किया और स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बता दिया कि जो पैराग्राफ है इसका जो रूल एंड रेगुलेशंस है, किसका टायर 4 का जनरल स्टूडेंट्स, उसके लिए ये 3 जो रिक्वायरमेंट है कैश लेटर की है, फंडिंग की और इंग्लिश एफिशिएंसी की है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा केस था ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फुलफ़िल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, कैश लेटर मुझे यूनिवर्सिटी ने भेजा है, फंडिंग मेरी स्टील बैंक के अंदर पड़ी हुई है, मैंने करंट बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगा दी है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए मैंने अपना जो IELTS किया हो वो साथ में लगाया हुआ है। इवन जो मेरी 1 घंटे की या मेरी 45 मिनट की या आधे घंटे की कम्युनिकेशंस हुई हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन हुई है, उससे कोई भी पर्सन अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरी इंग्लिश प्रोफिशेंसी कैसी है। और इवन दैट आपने 1-2 स्टेटमेंट मैंने कंट्राडिक्ट दे दिया है, उसको देखते हुए आपने मेरे ऊपर 10 साल का बैन लगा दिया है। ये पहले मैंने 3 चीज़ें कोट की है मेजर, उनकी करने के बाद फिर मैं आया उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। कोई भी XY ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने लगाई है, इसके अंदर मैंने कोट किया है कि मैं आपकी काइंड अटेंशंस 2008 के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यूके गवर्नमेंट ने 2008 में क्या किया था। वहाँ पर जब आपने वीज़ाज़ दिए थे, बड़ी ज़ोरों शोरों से दिए थे। वहाँ पे जब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा इतना लीनियट किया था कि आपने 10th पास वालों को भी उस टाइम वीज़ाज़ दिए थे 2008, उसको भी मैंने कोट किया है। उसी के कारण जब बच्चों का प्रेशर या लोड ज़्यादा बढ़ा तो वहाँ पर आपने वीज़ा देने बंद कर दिए। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो गए, उनके मैंने रेफरेंस दिए हैं। वहाँ का उस टाइम जो न्यूज़ आ रही थी उसके लिंक लगाए मैंने साथ में। इवन यूके के 2008 के भी लिंक लगाया कि उस टाइम ऐसी सिचुएशंस आई थी। आज भी मैंने कहा कि आपने वैसे ही पैनिक सिचुएशंस कर दी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैंने एग्जांपल दी है। पहले मैंने एग्जांपल दिए हैं कि इस इनटेक में आपने विदाउट एनी प्रॉब्लम 40% वालों को भी वीज़ा दिया है। उसके मैंने 10 केस इसके अंदर कोट किए हैं कि ये प्रोफाइलें हैं जिनको आपने वीज़ा ग्रांट किए हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इनको आपने 40% है विदाउट इंटरव्यू आपने वीज़ाज़ दिए हैं। तो मेरी प्रोफाइल उनसे 100 टाइम बेटर है। आप उनके साथ बैठा के मेरी इंटरव्यू ले लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसी चीज़ें मैंने इसके अंदर कोट की हैं। और इसको बताते हुए फिर मैंने ये बताया कि आपने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे थे, मुझसे आपने 40 क्वेश्चन पूछे थे। 40 क्वेश्चन का मैंने प्रॉपरली जवाब दिया। हर एक क्वेश्चन का जो 3-4 क्वेश्चंस का मैंने इम्प्रॉपर जवाब दिया, आपने उसको तो अपने रिफ्यूज़ल लेटर में कोट कर दिया है। जो मैंने अनदर जो करेक्ट आंसर दिए थे उनको आपने कहीं भी मतलब एलेबोरेट नहीं किया है रिफ्यूज़ल किया। आप 2 ही चीज़ों को लेकर बैठ गए हैं जो रिफ्यूज़ल लेटर में लिखी हुई हैं। तो बाकी चीज़ जितनी मैंने मेंशन किया उसके ऊपर आपने एक बारी भी ध्यान नहीं दिया। और सिर्फ ये आपकी फ्लिमसी और वीक ग्राउंड के कारण आपने मुझे एक जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको रिफ्यूज़ किया है। आपको ये नहीं आइडिया है कि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ये मेरी स्टूडेंट आईडी है, ये प्रोफेसर है मेरा, इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही हैं। 3 महीने का मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है, 6 मंथ का मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है
और आपने कोई भी सिचुएशन को आपने देखा नहीं है, विदाउट मतलब गोइंग थ्रू द फैक्ट ऑफ माई फाइल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है, जो कि आप बैड इंटेंशनली रिफ्यूज़ कर रहे हैं एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को। अगर आपने वीज़ास नहीं देने हैं तो आप अपनी फाइलें BFS से लेनी बंद कर दें, ताकि बच्चे अपना टाइम और अपनी जो हार्ड अर्निंग उसको मतलब उसको ख़राब ना करें। ये मैंने इसके अंदर ऐसी ग्राउंड्स रखी हैं। इवन इसके अंदर मैंने एक ऐसी ग्राउंड रखी है कि जब भी कोई एक जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके का वीज़ा अप्लाई करता है, ये मैंने इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर मैंने लिखा है, अभी आप सुन भी रहे हैं ना, अगर सुनने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखना कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर हो, जो मैंने ग्राउंड्स लिखी हैं, क्या आपको उस जेन्युइन स्टूडेंट को वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। अगर आप अपने कमेंट्स लिखेंगे ना तो मेरा भी दिल करेगा, मोटिवेट होगा मैं भी कि हाँ मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। इसके अंदर मैंने एक ऐसा पैराग्राफ कोट किया है कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके का वीज़ा अप्लाई करता है तो मैं आपको पहले उसके एक्सपेंसेस बता दूं कितने होते हैं। आपने तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ अपनी एम्बेसी फीसों के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो उसके अंदर मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कोई यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, लगती तो नहीं है, मैंने इसके अंदर एग्जांपल दी है, कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं। उसके अलावा आप बच्चे को यूनिवर्सिटी की फ़ीस भेजनी पड़ती है, उसके अंदर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने बता दिया एम्बेसी फ़ीस भी प्रायोरिटी, जनरल और सुपर प्रायोरिटी के बारे में लिख दिया है कि ये फ़ीसें टोटली नॉन फंडेबल है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में लिख दिया कि ये यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस है। जब आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को एक फिल्मसी ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी किसी बच्चे ने 6,000 या 8,000 या 10,000 पाउंड भेजे हुए हैं, वो भी वापस नहीं आती। आपने तो सिर्फ 1-2 पॉइंट्स के ऊपर लेकर बैठ जाते हो तो और बच्चे का पूरा आप कैरियर स्पॉइल कर देते हो, जो बच्चा एक जेन्युइन है। इवन इसके अंदर मैंने हेल्थ सरचार्ज के बारे में लिखा है कि आप इतना हेल्थ चार्ज ले रहे हो। और इवन उसके अंदर ये कैलकुलेशन करने के बाद मैंने फ्लक्चुएशंस के बारे में लिखा है कि बच्चे ने आज की डेट में पाउंड इस रेट में भेजा, कल वापस आ रहा है इस रेट में आ रहा है, और बच्चा कम से कम अगर कल उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कम से कम 1 लाख के नीचे बच्चे के नुकसान हो जाता है। इवन जो बच्चों ने बेचारों ने फ़ंड दिखाए होते हैं उसके बारे में, फ़ंडों के बारे में तो नहीं लिखा है, वो भी बेचारे आज मेरे पास 2-3 क्लाइंट मिलने आए, वो बता रहे कि फ़ंड हमने 25-25 लाख के दिखाए हुए हैं, 2-2 लाख रुपया फ़ंडों दिखानों का दिया हुआ है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ बच्चों को और सुन के कि मैं कहा यार अगर फ़ंड की रिक्वायरमेंट अगर है ही नहीं है इतनी कैपेसिटी तो आप पंगा क्यों ले रहे हो। बट हमारे कुछ गलत एजेंट्स हैं, अपने 10-50 हज़ार के इंटरेस्ट में बच्चे के लाखों रुपए नुकसान कर देते हैं। बट हमारी कभी भी ऐसी बैड इंटेंशन नहीं रहती। और इसके बाद मैंने लिखा है कि आप जब भी आपने कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के, आप इतनी ग्रेटेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, एजुकेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, और अब मतलब बिफोर गिविंग एनी डिसीजन एटलीस्ट इन चीज़ों को ज़रूर में ध्यान में रखें। स्पेशली जब आपने किसी के ऊपर बैन लगाना है उसको स्पेशली एक अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दें कि मैं ड्यू टू दैट रीज़न मैं बैन करने जा रहा हूँ आपको। और साथ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो बच्चा प्रॉपर जस्टिफिकेशंस दे पाए, तो मुझे प्रॉपर जस्टिस दिया जाए, क्योंकि मैं एक प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट्स हूँ और इतने पैसे स्पेंड कर चुका हूँ, और मेरे कल वीज़ा नहीं आता तो मेरे पेरेंट्स की जो हार्ड अर्निंग है इतने पैसे का नुकसान होगा और मेरे कैरियर का इतना नुकसान होगा, क्योंकि मैंने अगर एक सेमेस्टर ऑनलाइन कर लिया हुआ है तो वो भी फीस मेरी वापस नहीं आएगी। ऐसी मैंने ग्राउंडें इसके अंदर लिखी है और इसकी कॉपी मैंने होम ऑफिस को भेजी है, जो उनकी पाटिल है, प्रीति पटेल पाटिल है जो उनकी सेक्रेटरी है, उनको भेजी है। स्पेशली उसके सामने लिखा है कि पहले आप ऐसी अनाउंसमेंटें करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और आज की डेट में आपकी जो इंडियन एम्बेसी दिल्ली के अंदर है गदर डाला हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है। ये चीज़ें सारी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हैं। इवन एक बच्चे को जब मैंने अपील बना के भेजी इटली की, वो बच्चा डर गया। मैं क्या डर क्यों गया, कहता सर ये वर्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लिख दी है तो वीज़ा दे देंगे। मैं क्या वीज़ा तो वो वैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो तो जेन्युइन स्टूडेंट थे, आप दे दिया उसने तो अभी डालो। कहता मुझे डर लगा। मैं क्या डालो, आप डरने की जरूरत नहीं है, वीज़ा फिर भी नहीं देना उन्होंने। ये सारी ग्राउंड्स मैंने इसके अंदर मैंशन की हुई हैं। अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा रिवोक हो चुका है, रिफ्यूज़ हो चुका है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप इमीडिएटली मुझे कॉन्टैक्ट करें। जितनी मेजोरिटी ऑफ मेरे पास एप्लीकेशंस होंगी मैं मेजोरिटी ऑफ उन एप्लीकेशंस का रेफरेंस इसके अंदर कोट करूंगा। इवन जिन बच्चों की रिव्यू अलो होकर आएगी उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा और उसका रेफरेंस भी मैं रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर
कोट करूंगा कि मेरा केस भी इसी केस से पैरेलल है, मैंने रिव्यू डाली थी मेरे फ्रेंड ने, तो ये चीज़ें लिखी थी, तो आपने उसको रिव्यू को अलाउ किया। ऐसे ऐसे मैं इसके अंदर मतलब चीज़ें कोट करूंगा ताकि एक अच्छे जो बच्चे पढ़ने वाले उनका कैरियर स्पॉइल ना हो और उनकी जो हार्ड अर्निंग है वो ख़राब ना हो। अगर आपका यूके का किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी लिखते हैं, सर आप तो बहुत नेगेटिव वीडियो डालते हो यूके के बारे में। यार फैक्ट तो कोई डालता ही नहीं है, ये फैक्ट वही डालेगा जिसके अंदर हिम्मत है, बताएगा कि सर ये सिचुएशन चल रही है। लोग बीजे धड़ा अभी भी दिखाई जा रहे हैं लेकिन फिर रिफ्यूज़ल नहीं दिखा रहे हैं। उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि रिफ्यूज़ल भी दिखाएं। आपको भी मालूम है कि 35-40 हज़ार तो वैसी फीसिस है, और ताकि बच्चों के नुकसान ना हो पैसे का। मैं ये कह रहा हूँ पैसे तो कमाने हैं आपने, हर एक बच्चा पैसा देने के लिए तैयार है, बट स्टूडेंट पैसे के लिए रिजल्ट चाहता है कि मुझे रिजल्ट तो दिखाओ। ये नहीं है कि इधर एम्बेसी धड़ाधड़ रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उधर हम फिर इंटेंशनली बच्चों से केस ले ही जा रहे हैं, फिर वीज़े दिखा के जो कुछ वीज़े आ रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ तो समझ जाएँ। पर समझना है नहीं आप लोगों ने, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यूके की अगर आपकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, रिफ्यूज़ल्स हैं, किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, जहाँ आप किसी और कंट्री के ऑप्शन चाहते हैं, अभी जिन लोग बच्चों के यूके के रिफ्यूज़ल्स आए हैं यूके को डील कर रहे हैं, मेरे पास तो लॉट ऑफ ऑप्शन है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आगे आपको कहाँ भेज सकता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप एटलीस्ट मुझे ज़रूर संपर्क करें। तो लास्टली मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।